हेलो एवरीवन, दिस इज दीक्षा राठौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, चाइल्ड साइकोलॉजी यानी बाल मनोविज्ञान के हम वन लाइनर क्वेश्चन इसमें देखेंगे। 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके सभी टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो वीडियो को कंप्लीट देखिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, मानव विकास को सर्वाधिक रूप से कौन प्रभावित करता है? तो ये करता है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट को कौन प्रभावित करता है? हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट। ठीक है, दोनों का रोल है। अगला है, विकास को एक सतत प्रक्रिया माना है, तो ये माना है बंडूरा एवं स्किनर ने। नेक्स्ट है, किस अवस्था को जीवन का अनोखा काल माना जाता है? तो ये बाल्यावस्था को माना जाता है, जो 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था है। किसने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना है? तो ये वैलेंटाइन ने माना है। और शैशवावस्था जो होती है ये जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था होती है। ठीक है, अगला है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। यह कथन कहा है? ये स्टेनले हॉल ने कहा है। ठीक है, किशोरों के ऊपर इन्होंने अध्ययन किया है और किशोरावस्था की जो होती है एज 12 से 18 वर्ष तक की होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव शिशु की भाषा द्वारा संवाद प्रेषण किस आयु से प्रारंभ होता है? तो ये होता है 3 वर्ष की आयु से। बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई? तो ये की गई पियाजे द्वारा। स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत इन्होंने दिया था और इन्होंने बौद्धिक विकास की 4 अवस्था इन्होंने बताई थी। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का कितना जो है शब्द भंडार हो जाता है? तो ये हो जाता है 100 शब्द का। नेक्स्ट इज, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो ये होता है बाल्यावस्था में। किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूहों के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं किशोरावस्था में। परिपक्वता का संबंध किससे है? तो ये है विकास से। नेक्स्ट इज, बाल मनोविज्ञान के आधार पर सर्वोत्तम कथन है कि प्रत्येक बच्चा जो है विशिष्ट होता है, यानी हर बच्चा स्पेशल होता है। निदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना। उसकी जो भी कठिनाइयां हैं उनका पता लगाना, उसको हम कहते हैं निदान करना। ठीक है, उसके बाद ही जो है उसका उपचार किया जाता है। नेक्स्ट इज, वाइगोत्स्की के अनुसार विकास होता है, रूसी मनोवैज्ञानिक थे। ये कहते थे कि बच्चे का डेवलपमेंट सोशल इंटरेक्शन के द्वारा होता है। इन्होंने समाज सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था। नेक्स्ट है, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है ये है व्यवहार का अध्ययन, यानी इसमें जो है बच्चे के बिहेवियर की स्टडी की जाती है। विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता जाता है। यह कथन है ड्रेवर का। शैशवावस्था में बालक में क्या पाया जाता है? तो बच्चा जो है अनुकरण करता है और सहयोग देता है ना, आपकी हेल्प करता है और जो भी आप करते हो, जिस तरह से करते हो, वो भी वैसा ही अनुकरण करता है, यानी आपकी कॉपी करता है। नवीन शिक्षण प्रणाली किस पर आधारित है? तो ये क्रिया पर आधारित है, यानी एक्टिविटी बेस्ड है। बुद्धि की श्रेष्ठता का कारण प्रजाति है, यह किसका कथन है? तो ये क्लीन वर्क का। वुडवर्थ चिंतन की कितनी तत्व बताए हैं वुडवर्थ ने? तो ये बताए हैं 5 स्तर। प्रेरणा के कितने स्तर हैं? तो 2 है, सकारात्मक और नकारात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव। अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है, तो ये कहलाता है अनुरूप तत्व का सिद्धांत। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है, यह कथन, ये विचार जो है किसका है? टीपी नन का। ये टीपी नन। शिक्षा का खेल विधि से क्या तात्पर्य है? तो ये है खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा देना। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? तो ये है प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम सुविधाओं से। कक्षा शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा अपनी आवाज़ में उतार चढ़ाव किस कौशल के अंतर्गत आता है? तो ये आता है उद्दीपन परिवर्तन के द्वारा। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? तो ये कॉलर है, जर्मनी गेस्टाल्टवादी। इन्होंने दी थी इनसाइट ऑफ थ्योरी।
ओके, सुल्तान नामक चिंपैंजी पर इन्होंने प्रयोग किया था। और मेरा पर्सनल चैनल भी है स्टडी विद दीक्षा राठौर, तो वो भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि पहले उदाहरण फिर सिद्धांत बताते हैं, यह किस शिक्षण पद्धति की ओर इंगित करता है, तो ये करता है कि सबसे पहले बच्चों को उदाहरण दे दिए जाते हैं, उसके बाद उनको एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं या सिद्धांत, तो ये आगमन विधि में करते हैं। ठीक है, उदाहरण से नियम की ओर इसमें जाया जाता है। मूल्यांकन में ब्लू प्रिंट का संबंध किससे है, तो प्रश्न पत्र निर्माण से। अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो लर्निंग कहते हैं, अधिगम कहते हैं। एक्सपीरियंस के थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू, ठीक है, हमारे बिहेवियर में जो भी चेंजेस होते हैं उसको हम कहते हैं सीखना। खेल से किस प्रकार का अनुशासन उत्पन्न होता है, तो आत्म अनुशासन यानी सेल्फ डिसिप्लिन। मनोविज्ञान की अंग्रेजी पर्याय साइकोलॉजी शब्द की व्युत्पत्ति हुई, तो ये हुई है ग्रीक भाषा से। मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक कौन है, तो सिगमंड फ्रायड है। समूह खंड बुद्धि के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो ये है थ्रस्टन। सही धब्बा परीक्षण जो है शिक्षण विधि के प्रतिपादक हैं, तो ये है हरमन रोरशा। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया है, तो ये दिया है स्किनर ने, चूहे पर इन्होंने प्रयोग किया है। भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है, तो ये पूर्व प्राथमिक कक्षा को माना जाता है। किस स्तर के बच्चे अपने समकक्ष वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं, तो ये बनते हैं किशोरावस्था में। चिंतन अनिवार्य रूप से है एक संज्ञानात्मक गतिविधि। ठीक है, शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था किंडरगार्टन का विकास। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। ठीक है, ये मेन मोटिव होना चाहिए शिक्षा का। बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंत्यक्रिया, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट किसका रिजल्ट है, क्योंकि इस पर हेरिडिटी का भी इफेक्ट पड़ता है और इन्वायरमेंट का भी। ओके, अगला क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, तो आप क्या करेंगे, कारण जानने की चेष्टा करेंगे कि किस वजह से बच्चा लेट आ रहा है ना, तो कारण जानेंगे। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में कैसे होते हैं, तो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, विकास की दर में जो है एक समान नहीं होती है, भिन्न होती है। कौन सा सीखना स्थायी होता है, यानी समझकर सीखना। जो रटकर सीखना होता है वो सीखना नहीं कहलाता है, ये तो सिर्फ परमानेंट नहीं होता है, टेम्परेरी होता है, लेकिन समझकर सीखना टेम्परेरी नहीं होता है, परमानेंट होता है। ठीक है, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। ठीक है, कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत किससे संबंधित है, तो ये है नैतिक विकास से। ठीक है, कोहलबर्ग ने कौन सी थ्योरी दी थी, नैतिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडारण ग्रह है, तो ये है इदम। किस अवस्था को गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है, तो ये माना जाता है किशोरावस्था को। बच्चों की पढ़ाई आरंभ करने की आदर्श आयु क्या है, तो ये है 6 वर्ष। ठीक है, आदर्श आयु कहाँ है, तो ये है 6 वर्ष। 6 से 14 वर्ष में बालक बालिकाओं को शिक्षा अधिकार संविधान के किस संशोधन में जोड़ा गया है, तो ये है 86वें संशोधन में। 85 जो है जिनका आईक्यू होता है बुद्धि लब्धि वाले बालकों की जो है किस श्रेणी में आते हैं, तो ये मंद बुद्धि श्रेणी में आते हैं। अगला है अंतर्मुखी और बहिर्मुखी एवं उभयमुखी का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी ये बताए थे यूंग ने, ये 3 टाइप बताए थे पर्सनालिटी के। ठीक है, अंतर्मुखी जो अकेले में रहता है, बहिर्मुखी जो दूसरों के साथ घुलता मिलता है, उभयमुखी दोनों का मिश्रण होता है। ठीक है, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है, यानी लिखने में जिस बच्चे को प्रॉब्लम होती है, तो ये रिलेटेड है डिस्ग्राफिया से। बुद्धि है, तो ये है सामर्थ्यों का एक समुच्चय। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं वयस्कों और स्वयं वयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बौद्धिकता संरचना के मॉडल में कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया, तो 180 तत्वों को। अल्बर्ट बंडूरा संबंधित हैं, तो ये है शाब्दिक अधिगम से, यानी वर्बल लर्निंग से।
बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता हैं तो ये है टर्मन। NCTE का पूर्ण रूप क्या है तो ये है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। ठीक है, तो डियर यही थे आज के हमारे 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके कितने सही हुए हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके, तो कैसी लगी क्लास ज़रूर बताइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय, रब रखा, जय भोलेनाथ।